पंचमहाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की उत्पत्ति भारतीय दर्शन और पुराणों में महत्वपूर्ण विषय है। इन 5 तत्वों को सृष्टि की आधारभूत इकाई माना गया है। ये तत्व न केवल भौतिक जगत की रचना के लिए उत्तरदायी हैं, बल्कि इनसे समस्त जीव जगत और ब्रह्मांड की संरचना होती है। इनकी उत्पत्ति का वर्णन विभिन्न पुराणों, वेदों, उपनिषदों और सांख्य दर्शन में मिलता है। 1. पंचमहाभूत का परिचय। पंचमहाभूत भारतीय दर्शन की वह अवधारणा है जो बताती है कि सृष्टि इन्हीं 5 तत्वों से बनी है। 1. आकाश ईथर, सबसे सूक्ष्म तत्व जो ब्रह्मांड में स्थान और ध्वनि का आधार है। 2. वायु, एयर, गति और जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। 3. अग्नि, फायर, ऊर्जा, प्रकाश और ताप का प्रतीक। 4. जल, वाटर, जीवनदायिनी शक्ति, प्रवाह और शीतलता का प्रतीक। 5. पृथ्वी, अर्थ, स्थिरता और ठोसता का आधार। 2. सृष्टि की रचना और पंचमहाभूतों की उत्पत्ति। भारतीय पुराणों और दर्शन में यह वर्णन किया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्म या परमात्मा से हुई। सृष्टि के निर्माण के पहले केवल परब्रह्म था, जिसे अव्यक्त और अज्ञेय माना गया। ये परम ब्रह्म जब रचना का संकल्प करता है तो सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति होती है। इसके बाद क्रमशः अन्य तत्व उत्पन्न होते हैं। आकाश की उत्पत्ति। आकाश ब्रह्मांड का पहला तत्व है, जिसकी उत्पत्ति परब्रह्म के सूक्ष्मतम रूप से हुई। इसे ध्वनि का आधार माना गया है। चूंकि आकाश सबसे सूक्ष्म है, इसे सूक्ष्म शरीर का भाग भी माना जाता है। वायु की उत्पत्ति। आकाश से गति उत्पन्न होती है और यही गति वायु बन जाती है। वायु को प्राण शक्ति माना गया है। वायु 5 प्रकार की होती है: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। अग्नि की उत्पत्ति। वायु के घर्षण और तीव्रता से अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि को शक्ति, ऊर्जा और रूप का आधार माना गया है। ये तत्व रूप को ग्रहण करने में सक्षम होता है। जल की उत्पत्ति। अग्नि के ताप से जल का निर्माण होता है। जल को जीवन का मूल आधार माना गया है। ये रस का स्रोत है और इसे भावनात्मक तत्व भी माना गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति। जल के ठोस रूप में पृथ्वी का निर्माण होता है। ये स्थायित्व, गंध और पोषण का प्रतीक है। पृथ्वी को स्थिरता का आधार माना गया है। 3. सांख्य दर्शन में पंचमहाभूत। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि प्रकृति और पुरुष के मेल से उत्पन्न होती है। प्रकृति से पंचमहाभूतों का निर्माण होता है। महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उत्पन्न होती हैं। इन तन्मात्राओं से पंचमहाभूतों का निर्माण होता है। 4. वेदों और उपनिषदों में वर्णन। वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में पंचमहाभूतों को ब्रह्मांड की रचना का आधार माना गया है। इनकी पूजा, स्तुति और महत्व का वर्णन मिलता है। उपनिषदों में छांदोग्य उपनिषद में पंचमहाभूतों की उत्पत्ति और उनकी क्रमिक संरचना का वर्णन किया गया है। इसे त्रिवृत्करण या पंचीकरण कहा गया है, जिसमें सभी तत्वों का मिश्रण होता है। 5. पुराणों में वर्णन। वायु पुराण। वायु पुराण में वायु को सृष्टि का आधार बताया गया है। इसे प्राण के रूप में सर्वोच्च महत्व दिया गया है। शिव पुराण। पंचमहाभूत शिव के 5 स्वरूप माने गए हैं। पृथ्वी को शिव का पृथ्वीलिंग, जल को जललिंग, अग्नि को अग्निलिंग, वायु को वायुलिंग और आकाश को आकाशलिंग कहा गया है। भागवत पुराण। पंचमहाभूतों को भगवान विष्णु की रचना माना गया है। 6. पंचमहाभूत और मानव शरीर। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में पंचमहाभूतों का मानव शरीर से गहरा संबंध बताया गया है। पृथ्वी मांस, हड्डियां और त्वचा। जल, रक्त, लसिका और अन्य तरल पदार्थ। अग्नि पाचन शक्ति और तापमान। वायु श्वसन और गति। आकाश चेतना और सोच। 7. पंचमहाभूत और पर्यावरण। पंचमहाभूतों का संरक्षण प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनकी असंतुलन स्थिति प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकती है। 8. निष्कर्ष। पंचमहाभूत केवल भौतिक तत्व नहीं है, बल्कि सृष्टि की गहराई और आध्यात्मिकता को भी दर्शाते हैं। इनकी उत्पत्ति का वर्णन भारतीय दर्शन और पुराणों में सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को समझने का मार्ग प्रदान करता है। सृष्टि की रचना, स्थिरता और विकास में इनका योगदान अमूल्य है। आप सभी सम्मानीय मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपके द्वारा चैनल सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जय श्री राम, जय अग्निदेवाय नमः।